हेलो गाइस, अभी हम हैं मोहन नगर पे। और मैं आपको दिखाता हूँ मोहन नगर से मेरे घर तक का रोड की हालत क्या है। और ये जो पिछले 1.5 साल से है। मैं अभी आपको यहाँ से निकल रहा हूँ मोहन नगर से, बिल्कुल मोहन नगर चौराहे से पार ही किया रहा मैंने। अब आप रोड की हालत देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। ये पूरा रोड खराब है और अब ये शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये देखो, ये सब मतलब राइट साइड में हमें चलना पड़ता है यहाँ से। और ये देखो, ये सारा रोड खराब, और आज से नहीं, ये 1.5 साल से रोड खराब है। ना किसी को कोई मतलब है ना कुछ है, बस रोड खराब है तो रहने दो, अभी देखते रहो। अब तो फिर भी इन्होंने प्लेन कर दिया। इससे पहले तो ये मतलब नीचे हम उतार नहीं सकते थे गाड़ी। इस गवर्नमेंट ने ऐसी हालत कर दिया, अब आदमी मतलब चले तो कहाँ चले। अब यहाँ पे ये तो चलो आज संडे है, संडे को मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, और कोई और दिन होता तो शायद ये मतलब अभी मुझे नीचे उतारनी पड़ती गाड़ी, क्योंकि इतनी भीड़ रहती, इतना रश रहता, क्योंकि ये मेन रोड है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है। ये शादरा से अपना पूरा बुलंदशहर, ये अलीगढ़ वाला रोड है। मैं मोहन नगर से और अपने घर तक का आपको दिखाऊंगा। आप अगर अपने लेफ्ट साइड में देखोगे सारा रोड देखो, ये देखो। और ये आज नहीं है कि ये नया नया हुआ है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, ये 1.5-2 साल हो गए इस रोड, 1.5 साल हो गया। और मेरे से नहीं, आप किसी से ही पूछ सकते हो ये चीज़ के बारे में। अब बताओ, ये जरा सी रोड बननी हुई है इस टाइम पे, और इन्होंने क्या करा, पहले सड़क बनाई है, उसके बाद इन्हें याद है अरे सीवर डालना है, तो ये इन्होंने फिर बाद में सीवर डाली। और सीवर के चक्कर में चलो तोड़ा, ठीक है भाई, हर सिटी की प्रोग्रेस होती है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन इसका मतलब कि तुम 1.5 साल मतलब तोड़ के तुम भूल गए हो, और अभी देखना आगे क्या हाल होगा। ये शाम पार्क हमारा मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ ऐसे ही चलता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ। आज संडे सिर्फ इसलिए आज रश नहीं है, नहीं तो अगर ये कोई और डे होता तो आपको पता चलता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ बात को। हमारी गाड़ी खराब हो रही है, गाड़ी अनबैलेंस्ड हो रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, इन्हें मतलब है बस अपने काम से। भाई मैं आगे जो बताऊंगा वो भी एक अनोखी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। ये देखो, ये रोड की हालत है, देख रहे हो। और हमारे मतलब मोदी जी कहते हैं हम 4th या 5th, आई डोंट नो, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पता नहीं वो किस उससे बोलते हैं। आजकल तो वो माहौल चल रहा है कि मतलब कोई कुछ भी बोले तो वो देशद्रोही है, वो सनातन के खिलाफ है, बस यही सब। आपसे अब नीट वाले प्रोग्राम में भी, नीट वाले जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी क्या हुआ है, यही हुआ है ना कि कोई वहाँ पे कहीं पहुँच गए हैं पत्रकार जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें मतलब है बीजेपी और उससे सब हिंदुओं से। तो वो क्या कहते हैं कि अरे ये प्रोटेस्ट ऐसी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई अरे वो मुस्लिम को मारा, भाई यहाँ पे नीट के बारे में बात करो ना, हिंदू मुस्लिम का कहाँ से आ गया इसमें प्रोटेस्ट में। आप ये बताओ एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफा देगा और क्यों नहीं दे रहा है। अब ये मैं स्टेशन वाले कट पे आ गया हूँ, ये रेड लाइट स्टेशन वाली है। अब इसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये पिछले 3-4, मैं सेक्टर 62 में जॉब करता हूँ नोएडा, तो मेरा रूट यही रहता है। अब ये जो ये वाला कट है, ये फिलहाल तो खुला हुआ है, मतलब ये ओपन कर दिया है। ये कट पिछले 3-4 महीने से बंद था। तो हमें क्या करना था, अगर हम दिलशाद दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो हमें शाम पार्क जो पीछे मेट्रो स्टेशन था वहाँ से घूम के यू टर्न लेके, और इधर ये यहाँ से लेफ्ट दिख रहा हो आपको, यहाँ मुड़ना होता था। तो अब इतना लंबा यार, अब हमें तो टाइम की भी है ना, ऑफिस जाना, तो टाइम भी तो देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से रोंग साइड आके, और ये वाला जो आगे कट है यहाँ से मुड़ जाते थे। तो यहाँ इन्होंने खड़ी कर दी पुलिस वाले, और पुलिस वाले कर रहे चलान। अरे भाई जब रोड ही बंद है तो मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर फालतू क्यों जाऊंगा भाई। और वो मेरी दिक्कत थोड़ी ना है कि रोड बंद है, आपने किया तो आप उस चीज को झेलो ना। ये वाला कट, इस कट से हम जाते थे, यहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भी 2 बार चलान हुआ है रोंग साइड चलाने का। मैं रोंग साइड, भाई मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंडीशन है। मैं जब वाला कट आपने बंद कर रखा है तो आप कुछ तो मुझे उसका अल्टरनेट दोगे ना। मैं 1-1.5 किलोमीटर घूम के क्यों जाऊंगा, पागल थोड़ी ना हूँ है? तो
तो मतलब पुलिस वाले यहाँ खड़े कर दिए कि रोंग साइड न जाए आदमी, लेकिन पिछले 6 महीने से वो रोड बंद था, उस चीज को किसी ने नहीं बोला कि भाई रोड ये क्यों बंद कर रखा है, कि भाई चलो भाई ठीक है रोड बंद है तो आप रोंग साइड थोड़ा सा चल लो। इवन बाइक वालों को जाने दो, गाड़ी की मैं मानता हूँ गाड़ी से अगर जाएगी तो जाम लगेगा, बाइक वालों से, लेकिन यहाँ खड़ी कर दी पुलिस वाले। डेली सुबह 7 बजे 8 बजे खड़े हुए थे और उनका काम था शाम तक फोटो खींच के चलान करना। तो ये मैं पुलिस वालों की गलती नहीं बताता यहाँ, जो उनको जिम्मेदारी चाहिएगी, क्योंकि भाई उन्हें जो बोला जाएगा वो तो वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। है? बस अगर आप ये बोल दो कि रोड बंद है तो कहीं हिंदू राष्ट्र खतरे में, अगर आप ये बोल दोगे कि भाई यहाँ दिक्कत है तो हिंदू राष्ट्र खतरे में, बस उनके पास अभी नीट वाले प्रोटेस्ट पे एक बंदे से पूछा गया कि आप तो उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी ऐसी है वैसी है, ये इंडिया के खिलाफ बोल रहे, तो उसने बोला आपने क्या करा, उसने बोला कि हमने यहाँ नारा लगाया। उसने बोला किस चीज का, कह रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो कह रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद मतलब, कह रहे तो कह रहे यहाँ तो एजुकेशन की बात हो रही ना, कह नहीं धर्म के खिलाफ है। तो कह रहे फिर उसमें आपने क्या करा, धर्म के खिलाफ है, मान लिया धर्म के खिलाफ है तो आपने कुछ तो उसके खिलाफ एक्शन लिया हुआ। कह रहे हमने नारे लगाए, कह रहे किस चीज के, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। तो यहाँ पे इतनी जाहिल कौम है, इतने जाहिल लोग हैं यहाँ पे, इतने जाहिल लोग हैं, मतलब हद से जाहिल लोग हैं। ये रोड ठीक है थोड़ा सा है, अब ये नहीं पता कब तक ठीक है, ये भी मतलब जब यहाँ कुछ काम होगा तो यहाँ भी तोड़ दिया जाएगा। तो इतना बुरा हाल चल रहा है गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, सॉरी आई एम इन गाजियाबाद, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो ये गाजियाबाद का हाल चल रहा है और बहुत बुरा हाल चल रहा है इस टाइम कंट्री का। मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया, आई थिंक सब आप जानते होंगे कि हमारे 3 शिप को मतलब यूएस अटैक में उड़ा दिया गया है। उसमें आई थिंक तीन आई थिंक एक शिप को उड़ा दिया गया, उसमें 3 बंदे इंडियन मर भी गए। तो उस पर हमारे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। अब क्यों नहीं बोला, क्या नहीं बोला, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा, आई डोंट नो, लेकिन बोला नहीं। अगर आप मतलब हमारे मरने पे बंदे पे नहीं बोल सकते हो और दूसरी जगह वो उसी टाइम पे मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट है उसे आप प्रमोट कर रहे हो, तो ये हाल चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। जब घर का मुखिया ही ठीक नहीं होगा तो भाई आप कैसे काम करोगे? इन द एंड अगर कोई तो आदमी मुखिया को बोलता है ना, हमारा मुखिया ही इतना बढ़िया है जो औरों के आगे दब रहा है? और लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं ये सब चीजें, थोड़ा टाइम आने के बाद समझे। जो अंधभक्त है ना उसके सामने आप ये बोलोगे ना कि अरे मोदी जी ने ये गलत किया, तो वो बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये गलत है, वो बोलेगा कांग्रेस ने क्या करा। अरे भाई कांग्रेस को जब कुछ नहीं किया तो जब तो मोदी को लेके आए हैं, इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अगर कांग्रेस अच्छा ही कर रही होती, सबको अच्छा लग रहा होता तो फिर मोदी को लाते नहीं ना, बीजेपी को लाते ना सत्ता में। अगर लेके आए तो ये भी तो वही चीज कर रही है। उसका जवाब रहेगा राहुल गांधी ने क्या पिछले 70 साल में क्या करा, ये सवाल, ये सामने से मतलब काउंटर क्वेश्चन आएंगे ना यार। मैं अगर क्वेश्चन मुझे जवाब दो ना उसका, इनसे पूछेंगे कि भाई देश में क्या क्या चेंज हुआ है, तो ये बोलेंगे पिछले 70 साल में क्या हुआ। अरे भाई नहीं हुआ जब तो बोल रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी आप समझदार हो कि हमारे जो गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में साहिबाबाद में रहते हैं वो बताएंगे मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए।